मम्मी, ये जूते किसके हैं? इनमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। बेटा, ये तेरे पापा के हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, बेचारे के जूते की भी सांस फूल जाती है। या फिर ऐसा हो सकता है तेरे भाई के हों, दिन भर बाहर क्रिकेट खेलेगा तो गुलाब नहीं खिलेंगे जूतों में। तू ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है। वैसे मैं तुझे ये बता दूं, ये जूते तेरे अपने ही हैं। ओह, कल तू ही पहन के गई थी ना ट्यूशन। क्या मम्मी? मेरी तो नाक ही बंद हो गई थी। अब चली जा यहाँ से, इनको धूप में रखिया, वरना पूरा घर बेहाल हो जाएगा और तेरे साथ साथ हम सब बेहोश हो जाएंगे। और फिर हमारी अर्थी कौन उठाएगा जब सब बेहोशी हो जाएंगे तो। ए भगवान मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अर्थी उठाने की बात? अर्थी कहाँ और हम जूते कहाँ? जूते में केवल बदबू है, ना कि कोई मर रहा है इस बदबू से। वाह भाई वाह, तू तो बड़ी शातिर निकली। अभी तो तेरे को बेहोशी छा रही थी, अब तेरे ही जूता है तो अब कोई बेहोशी ना छा रही तेरे को। तेरी नाक और बंद है गई है अब। हाँ माँ, सच में नाक बंद हो गई है मेरी। और मम्मी, आप तो हमेशा मेरी बेइज्जती ही करती रहती हैं। जाओ, आज से मैं आपसे बात नहीं करूँगी कभी भी। अरे ओ मेरी राजकुमारी, जूतों से बदबू आ रही थी तो सच बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है और इसमें तेरी बेइज्जती हो गई। और नहीं तो क्या माँ, सबके सामने आपने कह दिया कि जूते मेरे थे। इतनी शर्म आई मुझे इसीलिए। अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार तेरे पापा या भाई के नाम कर दूंगी। अब तो हंस दे। ठीक है, लेकिन बदले में मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिला दो आज आप। अरे बेटी, आइसक्रीम छोड़, आज मैं दाल बनाऊंगी, वो भी बिना घी वाली। क्या मम्मी, ये तो सजा है बेइज्जती के ऊपर से दाल, और वो भी बिना घी की। छी! मैंने तो सोचा था मम्मी सॉरी बोलेंगी, पर यहाँ तो किचन से बदला लिया ही जा रहा है। और हाँ, दाल में हीरा नहीं निकलेगा, चुपचाप खा लेना। ठीक है, खा लूंगी। मरेलियासी है तू मम्मी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी किचन से बाहर आती हैं और उसका बेटा आराम से फ़ोन चला रहा होता है। वह अपने बेटे से दाल मंगाने के लिए कहती हैं। बेटा, दाल खत्म हो गई है, जरा बाजार से ले आओ। तुम तो बहुत प्यारे बेटे हो ना मेरे। अरे मम्मी, अभी नहीं, अभी मैं जॉन में हूँ। तू जॉन में है, पर मैं गैस के सामने झोंक में हूँ। अभी जा, शायद बहुत पिटाई लगेगी नहीं तो तेरी। मम्मी, मैं क्या घर का राशन वाला हूँ? हर बार मुझे ही क्यों बेचती हो तुम? क्योंकि बहन तो पहले ही बदबू वाले जूतों के केस में बेइज्जत हो चुकी है। अब तेरी बारी है बेटा। ओ, बहन के जूतों का बदला मुझसे लिया जा रहा है अब। कर्मों का फल है भैया। घर में पबजी खेलोगे तो दाल लेने भेजे जाओगे। घर में जो रोटियां खाता है उसे कभी कभी दाल भी लानी पड़ती है बेटा। लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर देंगी। वैसे तो घर का मर्द हूँ, पर स्टेटस डिलीवरी बॉय का है मेरा। भाई दुकान पर पहुंच जाता है। वह दुकानदार से बातें करता है। भाई साहब, दाल कितने की दी है आपने? 120 रुपए किलो है बेटा, आजकल यही रेट चल रहा है। क्या 120 रुपए? इसमें तो मुझे आधा लीटर पेट्रोल मिल जाता है। बेटा, पेट्रोल पी के दाल पका लेना, फिर चला जाए यहाँ से, बहुत पिटेगा नहीं तो मेरे हाथों से। भाई साहब, थोड़ा कम कर लो ना। घर में मम्मी से लड़ाई, बहन से बदला, और आप अब लूट रहे हो और वो भी मारने की बात कर रहे हो मुझसे। बेटा, हम तो दाल वाले हैं, डकैत नहीं। महंगाई सबको खा रही है, क्या करें। देखो भैया, जेब में बस यही 100 रुपए हैं। दाल नहीं मिली तो मम्मी मुझे कढ़ाई में भून देंगी। अच्छा चल, 110 दे दे और बाकी 10 मम्मी से मांग लेना, कल दे जाइयो, यहीं जाता है तू वैसे भी। दुकानदार पैसे कम नहीं कर रहा था, इसीलिए वह वहां से दाल नहीं लेता है। उसे आगे एक जगह से आवाज सुनाई देती है। अरे भाई, आ जाओ, पनीर ले लो। पनीर ताज़ा ताज़ा, बहुत स्वादिष्ट पनीर है। एक बार आओगे तो बार बार खाने आओगे। अच्छा भैया जी, जरा मुझे पनीर चखाना।
अरे बेटा, यहाँ पनीर चखाया नहीं जाता बल्कि दिया जाता है। बता कितना दूँ तुझे? वैसे दाल के 120 रुपये बर्बाद होने से तो अच्छा है ये पनीर ही ले लेता हूँ, सिर्फ 60 रुपये में मिल जाएगा। थोड़ा पुराना है लेकिन स्वाद में प्यार डाल दूँगा। चलो ले ही लेता हूँ, क्या करूँ। वह पनीर को सूंघने लगता है। बस थोड़ी सी ताती जैसी स्मेल है, लेकिन मम्मी थोड़ी हल्दी डाल देंगी इसमें, सब सेट हो जाएगा। ले ही लेता हूँ। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ हाँ बेटा, बाय। और हाँ, अच्छा लगे तो दोबारा ज़रूर आना मेरी दुकान में। ठीक है अंकल, मैं ले तो जा रहा हूँ लेकिन इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है, क्या करें, ले जाना पड़ेगा क्योंकि 120 रुपये की दाल है और ये 60 रुपये का माल है, तो 60 वाला अच्छा है ना। 60 रुपये का मैं समोसा खा सकता हूँ रोड पे। हाँ हाँ बेटा, ये तो तूने सही दिमाग लगाया। वेरी गुड, तू तो बहुत अच्छा लड़का है। सही है, ये आदमी बहुत अच्छा लड़का है। ले रहा है, इसे क्या पता कि ये सड़ा हुआ है, और 60 रुपये बचाने के चक्कर में बेचारा सड़ा हुआ पनीर ले जा रहा है। बावरा है तू, जा। तेरी मम्मी तुझे बहुत मारेगी बेटा, जा निकल यहाँ से। वैसे अंकल क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम अपने घर चले आओ, रात हो जाएगी फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बहुत। बेचारा बेटा 60 रुपए के चक्कर में अपने घर पे दाल तो लेकर आया नहीं, बल्कि पनीर उठाकर ले आया, वो भी सड़ा हुआ। क्यों रे, कहाँ है दाल मेरी? मम्मी, दाल बहुत महंगी थी तो मैं आपके लिए सस्ता और स्वादिष्ट पनीर ले आया हूँ। ये क्या है? ये पनीर है, यहाँ तक बदबू आ रही है। क्या भर के लाया है इसमें, नाली की कीचड़ वगैरह सी? भैया, ये तो जूतों वाली बदबू से भी ज्यादा तेज आ रही है इसमें से। बदबू नहीं है मम्मी, ये तो देसी फरमाइश है इंडियाओं की। हेल्थ बूस्टर है, बहुत स्वादिष्ट है और हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल तो मैं तुझे बना दूंगी, एक चांटा ऐसा मारूंगी, उड़ा दूंगी इस दुनिया से ही तुझे, नहीं तो। हाँ माँ, इसकी एक चांटा मार ही दीजिए, ये तो बहुत हवा में उड़ रहा है। आपने क्या लाने को बोल दिया और ये क्या लेके आ गया है यहाँ पे? ए लड़की, तू ज़्यादा मत बकवास कर मेरे सामने, बहुत पिटाई लगेगी नहीं तो तेरी। अब यहाँ लड़ाई झगड़ा तो कर मत। आज ये खाना तू ही बनाएगा, पनीर का जो भी तू ये लेके आया है ना, इसी का तू ही बनाएगा खाना और खुद ही पकाएगा। और पकाने के बाद जो पेट में गुड़ गुड़ होगी ना तेरे, उसके लिए डॉक्टर को भी तू खुद ही बुलाएगा, ठीक है ना? बहुत पिटाई लगेगी आज तो तेरी, देख तू। मम्मी, लगता है ये सस्ते में सिर्फ चीज नहीं बल्कि पिटाई लेके आया है अपने साथ। और हाँ मम्मी, आपको ये नहीं पता अभी एक बात, जब मैं रास्ते से आ रही थी ना तो ये समोसा खा रहा था ढकेल पे खड़े हुए। क्या ये मैं सच सुन रही हूँ? क्यों रे लड़के? चल तो बेटा, आ जाने दे तेरे बाप को। ना तुझे मैंने पिटवाया ना तो मेरा नाम भी नहीं।